अब डियर स्टूडेंट, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मुख्य मान निकालना है। तो इसको सबसे पहले y के इक्वल मान लो, माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। कॉस अब लेफ्ट में लाओ तो कॉस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कॉस की जो रेंज होती है वो आपको लिखनी है पहले। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई बाई मतलब पाई के बीच में होती है, ठीक है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। तो इसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, माइनस को आपको बाहर रखना पहले। कॉस में 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो कॉस 60 को लिखते हैं कॉस पाई/3, ठीक है। चलो अब देखिए ये आपके पास थीटा है। जब भी अगर आपको आंसर 0 से पाई के बीच में लाना होता है तो आप क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते। फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस में थीटा है, ठीक है। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/3 है। तो आप यहाँ तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/3 है। तो थीटा का मान आप यहाँ रख सकते हैं। तो पाई माइनस पाई/3 कितना आएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस में थीटा, और थीटा क्या है, पाई/3, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कॉस वाई, देखिए 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो कॉस 2 पाई/3 हो जाएगा। कॉस से कॉस कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 पाई/3, ठीक है। और y आपने किसको माना था, कॉस इनवर्स -1/2 को। तो y का मान वापस पुट कर लो, कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल हो गया 2 पाई/3 के, ठीक है। तो अतः यहाँ पे लिख लो, अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान कितना आ गया, 2 पाई/3। डियर स्टूडेंट ऐसे इसको सॉल्व करना था, रेंज साइड में दिखानी है। और जब भी अगर आपको 0 से पाई की रेंज में आंसर लाना हो तो पाई माइनस थीटा हमेशा करना है। जो पाई आया होगा ना, पाई जो पाई होता है 180, उसमें से आपको एंगल को माइनस करना है हमेशा, यानी पाई माइनस थीटा करना है और फिर इसको सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट tan इनवर्स -1 अब डियर स्टूडेंट tan इनवर्स -1 की वैल्यू बतानी है, मुख्य मान बताना है, ठीक है। तो पहले आप इसको y के इक्वल मान लो कि लेट माना y इक्वल टू tan इनवर्स -1 हो गया, ठीक है। अब ये tan लेफ्ट साइड में आएगा तो tan y इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ब्रांच लिखनी है। tan इनवर्स की जो ब्रांच होती है, जो रेंज होती है वो क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में, ठीक है। इसकी रेंज को आपको साइड में दिखा देना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये tan y सेम रहेगा। tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan में जो 1 वैल्यू होती है वो tan पाई/4 की होती है, tan 45 की होती है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, tan पाई/4, ठीक है। अब देखिए tan y इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर ले जाओ एंगल पे, तो tan -पाई/4 लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है। कहीं पर -tan थीटा लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा था, इस चीज़ को मैंने इस माइनस को अंदर बेच के ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए tan से tan कट हो जाएगा, तो यहाँ y इक्वल टू -पाई/4 बच जाएगा, ठीक है। अब y किसको माना था, tan इनवर्स -1 को, तो y का मान रखो वापस, tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू कितनी आई, -पाई/4, ठीक है। तो अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा, -पाई/4, क्या होगा, -पाई/4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मुख्य मान बताना है। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लो, माना y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। अब क्या करना है,
अब सेक की ब्रांच आपको पता होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट, सेक की ब्रांच आपको पता होनी चाहिए कि जो सेक इन्वर्स की जो रेंज होती है ना, बिलोंग्स टू, वो 0 से पाई होता है और इसमें से माइनस करते हैं π/2 को, ठीक है, हटा देते हैं। तो ये इसकी रेंज है। सेक इन्वर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई और उसमें से हम π/2 को माइनस कर देते हैं। ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखिए आंसर को आपको 0 से पाई के बीच में लाना है। मतलब अब देखिए सेक इधर आएगा तो सेक वाई इक्वल टू एंगल में कितना है 2/√3 है, ठीक है। चलो अब देखिए सेक वाई इक्वल टू, सेक में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है? सेक 30 की होती है, ठीक है। तो सेक 30 को आप क्या लिखते हैं? सेक π/6, ठीक है। सेक 30 को हम क्या लिखते हैं? सेक π/6। सेक से सेक कट हो जाएगा तो y इक्वल टू π/6 बच जाएगा। अब y किसको माना था? सेक इन्वर्स 2/√3 को माना था। y की वैल्यू यहाँ रख दो, सेक इन्वर्स, देयरफॉर सेक इन्वर्स 2/√3 इक्वल टू π/6, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः सेक इन्वर्स 2/√3 का मुख्य मान, सेक इन्वर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना हो गया? मुख्य मान π/6 हो गया, ठीक है। ऐसे आपको आंसर निकालना है, ऐसे आपको आंसर निकालना है, ठीक है। रेंज साइड में दिखा देनी है सिंस करके, जो भी रेंज होगी, जिस भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होगी वो आपको साइड में दिखाना है और फिर इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और जो आंसर होना चाहिए वो इसकी रेंज में होना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच में आंसर है π/6 यानी 30, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब डियर स्टूडेंट, कॉट इन्वर्स √3 की वैल्यू बतानी, ठीक है, इसका मुख्य मान बताना है। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लो, लेट माना y इक्वल टू कॉट इन्वर्स √3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसकी ब्रांच लिखते हैं, इसका जो रेंज है, परिसर है, वो लिखते हैं, ठीक है। सिंस जो कॉट की रेंज होती है वो क्या होती है? कॉट इन्वर्स बिलोंग्स टू करता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। कॉट की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है। तो ये आपको साइड में दिखाना है। इसके बाद देखिए कॉट को लेफ्ट में लाना है, तो कॉट y इक्वल टू √3 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट y इक्वल टू, कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है? कॉट 30 की होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट π/6। 30 को क्या लिखते हैं? कॉट 30 को लिखते हैं π/6, ठीक है। अब जब कॉट से कॉट कट हो जाएगा तो y इक्वल टू π/6 हो जाएगा। y किसको माना था? कॉट इन्वर्स √3 को माना था। तो y की वैल्यू रखो आप, कॉट इन्वर्स √3 इक्वल टू π/6। तो अतः कॉट इन्वर्स √3 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हुई इसकी? मुख्य मान वो π/6 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट, कॉस इन्वर्स -1/√2 का मुख्य मान निकालना है। तो इसको सबसे पहले y के इक्वल मानो, तो माना y इक्वल टू कॉस इन्वर्स -1/√2, ठीक है। कॉस की ब्रांच आपको पता होनी चाहिए, साइड में दिखा लो, क्योंकि जो कॉस की रेंज होती है ना, कॉस इन्वर्स की, कॉस इन्वर्स बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। जो कॉस इन्वर्स की रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस कॉस को लेफ्ट में लाओ, तो कॉस y इक्वल टू -1/√2 बच जाएगा, ठीक है। देखिए कॉस y को आपको सेम लिखना है, माइनस को भी सेम लिखना है। कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 45 की होती है, यानी कॉस π/4, 45 को क्या बोलती है? π/4, तो कॉस π/4 की, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, जब भी अगर 0 और पाई के बीच में आंसर लाना हो ना, तो आपको क्या करना है? पाई माइनस में थीटा करना होता है। अब देखिए पाई सेम रहेगा, थीटा क्या है? ये एंगल के आगे जो लिखा होगा वो थीटा, ये वाली वैल्यू क्या है? थीटा है। इसको यहाँ पे डालो तो 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 आएगा, ठीक है। यानी 3 π/4 पर ये जो कॉस की वैल्यू -1/√2 होती होगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना, आपको खाली कॉस y लिखना है। इस माइनस को आपको क्या करना है? देखिए आपको कॉस लिखना है, खाली कॉस लिखना है, माइनस को भी छोड़ दो, कॉस लिखना है। और पाई माइनस थीटा करती है, तो पाई लिया और थीटा की वैल्यू π/4 है, ठीक है। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, अगर कॉस 180 माइनस में थीटा होगा तो क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है, यानी 180 में से कुछ माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में जो होता है कॉस
वो नेगेटिव होता सेकंड में, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो यानी इस चीज़ को मैंने वापस क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने देखिए माइनस कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा, कॉस 180 माइनस थीटा लिखा है, नहीं इसका मान मैंने ये रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 पाई में से पाई घटाओ 3 पाई बाई 4, ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब y किसको माना था, कॉस इन्वर्स माइनस 1/√2 को माना था, तो y की वैल्यू वापस रख दो, कॉस इन्वर्स माइनस 1/√2, इसका मुख्य मान क्या आया, 3 पाई बाई 4 आया। आप लिख सकते अतः कॉस इन्वर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान वो कितना है, देखिए 3 पाई बाई 4 है, कितना है 3 पाई बाई 4 है। तो जब भी देखिए 0 से पाई के बीच में आंसर लाना हो तो आपको पाई माइनस में थीटा करना होता है, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। अब डियर स्टूडेंट, कॉसेक इन्वर्स √2 की वैल्यू बताना है, इसका मुख्य मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लो, माना y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स √2, ठीक है। अब देखिए प्लस में वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉसेक को लेफ्ट में लाओ तो कॉसेक y इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक इन्वर्स की जो रेंज है वो आपको लिखनी है पहले साइड में। तो सिंस कॉसेक इन्वर्स इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2, और इसमें से हम 0 को हटा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कॉसेक में जो √2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉसेक π/4 की होती है, कॉसेक 45 की होती है, 45 को π/4 लिखा जाता है, कॉसेक से कॉसेक कट हो जाएगा तो y इक्वल टू π/4 बच जाएगा, ठीक है। तो अतः कॉसेक इन्वर्स √2 का मुख्य मान, कॉसेक इन्वर्स √2 का मुख्य मान कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, π/4 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट 11वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, मान ज्ञात करो tan इन्वर्स 1 cos इन्वर्स -1/2 sin इन्वर्स -1/2, ठीक है, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए साइन इन्वर्स -x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स -x, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, ठीक है। उसके बाद tan इन्वर्स -x, इसको हम लिखते हैं -tan इन्वर्स x, ठीक है। कॉट इन्वर्स -x, इसको हम लिखते हैं पाई माइनस में कॉट इन्वर्स x, और सेक इन्वर्स -x, इसको भी लिखते हैं हम पाई माइनस में सेक इन्वर्स x, और कॉसेक इन्वर्स x, इसको हम लिखते हैं माइनस कॉसेक इन्वर्स x, ठीक है। ये बाहर आता है माइनस, एंगल का जो माइनस होता है ये वाला बाहर आ जाता है, बस सेक में ध्यान रखना पाई जुड़ जाता है सेक में और कॉट में और कॉस में, ठीक है। पाई माइनस कॉस इन्वर्स x फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से। tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, π/4 की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे की π/4, ठीक है, प्लस। अब देखिए cos -1/2 है, cos माइनस, देखिए cos इन्वर्स -1/2 है, इसका मतलब cos इन्वर्स -x की फॉर्म में लिखा है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या लिखना है, पाई माइनस में cos इन्वर्स x, x मतलब 1/2, ये 1/2 x की वैल्यू है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स -1/2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स 1/2, माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए π/4 से प्लस पाई, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस में ये 60 की होती है, π/3 की होती है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 यानी π/6, ठीक है। अब सबका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए ऐसे निकालो आप, 6, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 2 3 जा 6, 3 सेम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 सेम और 3 1 जा 3, यानी 4 3 जा 12, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए ऊपर पाई है उसको सेम रखना है, ठीक है, इनटू लगा लो, 4 का डिवाइड 12 में, 4 3 जा 12, तो 3 पाई ऊपर, ठीक है। फिर पाई सेम, 1 का 12 से डिवाइड करो, 12 बच जाएगा, 12 ऊपर आएगा, पाई
3 का 12 में डिवाइड 4 टाइम जाएगा, और इसके बाद पाई सेम ऊपर वाला सेम रखते हैं, इसका डिवाइड करना है इसमें, तो 6 2 12 2 ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 पाई प्लस में 12 पाई माइनस में 4 पाई और माइनस में 2 पाई बाई में 12। ठीक है, अब देखिए 12 पाई और 3 पाई 15 पाई, और यहाँ पर 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस में 6 पाई अपॉन में 12। ठीक है, अब देखिए 15 में से आप 6 पाई को माइनस करो तो कितना होगा 9 पाई बाई में 12, और इसको 3 से कट करो, 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा। अब डियर स्टूडेंट, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको बताना है। देखिए कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस में ये 60 की वैल्यू होती है, यानी पाई बाई 3 की होती है। ठीक है, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 3 की, तो यहाँ आपको सीधा पाई बाई 3 लिखना है। ठीक है, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30, यानी पाई बाई 6 की। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना होगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो इसको ऐड करा दो, पाई पाई 2 पाई बाई 3, तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, 13 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, यानी x इक्वल टू साइन वाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो y एंगल होगा, देखिए साइन की जो ब्रांच होती है, सिंस जो रेंज होती है साइन की वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये भी शामिल होंगे दोनों, तो यानी जो y एंगल होगा वो माइनस पाई बाई 2 से तो बड़ा होगा और लेस होगा किससे, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 से। तो ठीक है, ये वाला इसका ब्रांच है, रेंज है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन जहाँ पर भी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन। अब डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2 माइनस 2 इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए आपको मालूम है फार्मूला सेक का, कि सेक इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाता है, पाई जुड़ जाता है, ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 3 की। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो इसको हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं। tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई बाई 3। अब माइनस सेम रखना है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लो कि सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 2। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाता है। अब देखिए पाई बाई 3 सेम, पाई माइनस, देखिए सेक इनवर्स 2, यानी सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 3 की होती है, यानी सेक 60 की वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी पूरे की, पाई बाई 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, पाई बाई 3 माइनस का इंटू करो, माइनस का पाई और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 आएगा, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई पाई से पाई, 1 का डिवाइड 3 में 3 पाई ऊपर हो जाएगा इंटू इसका। ठीक है, 3 का 3 से डिवाइड 1 टाइम, 1 का इंटू पाई में पाई। ठीक है, एलसीएम बस एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए 3 पाई में से 1 पाई माइनस करो तो कितना होगा, माइनस का 2 पाई। देखिए 3 पाई में से 1 पाई को माइनस करो तो कितना होगा, माइनस का 2 पाई प्लस का पाई अपॉन में 3, इसको माइनस किया तो माइनस 2 पाई आया, प्लस पाई पहले से था, अपॉन में 3 पहले से था। माइनस 2 पाई में से 1 पाई को माइनस करो तो माइनस पाई बाई 3, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है, ये राइट ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, तो इसको नोट जरूर करें और रिपीट ज़रूर करें।